It's a common heart disease. Coronary artery disease is the buildup of plaques or fat in the arteries that supply oxygen rich blood to your heart. Plaque causes a narrowing or blockage that partially or fully stop the supply of blood, also known as atherosclerosis. These narrow arteries cause pain in heart because it stops blood supply to your heart, muscles and other part of body. Heart require continue oxygen rich blood supply for its proper function. The artery which supply this oxygen rich blood is known as coronary artery. आइए देखते हैं कैसे दिखती है कोरोनरी आर्टरी। आप 400 ग्राम लहसुन को छील लीजिए। ध्यान दें कि अगर लहसुन बड़े साइज़ का रहेगा, बड़े आकार का रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस छिले हुए लहसुन को जब आप वेट करेंगे तो ये करीब 250 ग्राम के अप्रोक्स बचेगा। अब इस 250 ग्राम बचे हुए लहसुन को मिक्सी में पीस लीजिए और एक पेस्ट की तरह बना दीजिए। या आप इस लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। लहसुन के बाद आप 400 ग्राम ताज़ा अदरक लीजिए और इसे भी छील लीजिए। छीलने के बाद ये करीब 250 ग्राम बचेगा। इस 250 ग्राम अदरक को मिक्सी में पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए और आप या तो आप इसके छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। इसके बाद दोनों ही अदरक और लहसुन की पेस्ट को मिला लीजिए। 250 ml नींबू का जूस बनाने के लिए हमें करीब 35 से 40 नींबू की ज़रूरत होगी। अब 35 से 40 नींबू ले लीजिए, इन्हें 2 टुकड़ों में काटिए और स्क्वीज़ करके इसे किसी गिलास में रख लीजिए। नींबू के साथ साथ हमें 250 ml सेब के सिरके की भी ज़रूरत होगी, जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है। नींबू के रस और सेब के सिरके को मापने के लिए आप सिरिंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरिंज की सहायता से 250 ml नींबू का रस और 250 ml सेब का सिरका को लहसुन और अदरक की तैयार पेस्ट में डाल दें और मिक्स कर दें। इसके बाद इसे पैन में डाल दें या कढ़ाई में डाल दें और गैस पे रख दें। ध्यान दें कि गैस के स्टोव को धीमी आंच में प्रयोग करें और पैन को कंटिन्यू हिलाते रहें 10 से 15 मिनट के लिए। तैयार हो रही दवाई को पैन से चिपकने ना दें। गैस स्टोव को बंद कर दें और तैयार हुई दवाई को रूम के टेम्परेचर पे ही ठंडा होने दें।
एक बार दवाई बिल्कुल ठंडी हो जाए उसके बाद ही आपको उसमें शहद मिलाना है। आपको शहद बिल्कुल भी नहीं मिलाना है अगर दवाई हल्की सी भी गर्म है या गर्म है। अगर आप गर्म दवाई में ही शहद मिलाते हैं तो ये दवाई किसी काम की नहीं रहेगी और ख़राब हो जाएगी। इसलिए ध्यान दें कि शहद को दवाई ठंडी होने पे ही मिलाएं और स्वाद अनुसार मिलाएं। इसके बाद आप इसको एक ग्लास के जार में डाल दें। केवल ग्लास जार का ही प्रयोग करें। अभी आपकी दवाई प्रयोग करने के लिए तैयार है। दवाई खाने के आधा घंटा पहले और बाद कुछ भी ना खाएं। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लें। ज़रूरी बातें: शहद को छोड़ के सभी सामग्री बराबर मात्रा में ही लें। साल में एक ही बार खाएं, वो भी सर्दियों में, और एक ही महीने के अंदर ख़त्म कर दें। आप प्रयोग के दौरान इसको या तो फ्रिज में रख सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं, केवल सर्दियों में। दवाई लेने के दौरान ज़्यादा पानी पिए जिससे दिल में जमी हुई फैट निकल सके। गर्म दवाई में शहद मिक्स ना करें, ये जहरीली बन सकती है। यदि आपको किसी भी सामग्री से एलर्जी है तो प्रयोग ना करें। मैं इस दवाई को पिछले 5 साल से प्रयोग कर रहा हूँ और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है।